और इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा एकस्य भावो कृतार्थे जनार्दन, तुम एक काम करो, एक काम करो, तुम जो है और बासिक नाग के पास जाओ और बासिक नाग से प्रार्थना करो कि आपको हम थोड़ा, कहते हैं लोभ आता है, लोभ। और जीवन में याद रखना, पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ की शुरुआत पाप से होती है। तो आप जो उनको थोड़ा लोभ दे देना कि आप जो है बासिकनाथ, आप जो है रस्सी बन जाओ, आपको अमृत देंगे। आज बंधुओं, जब अमृत की बात आई तो लोभ में मारा जाता है इंसान, तो लोभ में दिया। और मंदराचल पर्वत की महाराज मथानी और नेति बनाई और आज मंथन होने लगा दोनों। मथतो मंथनम ते भाव से कृतार्थ रुम्मास्ते योगस्वः। और देवताओं से कह दिया भगवान विष्णु ने, आप चिंता मत करो, और आप जैसे ही जो है, पर इतना बता दिया, सबसे पहले तुम जो है पूछ की तरफ लगना। तो दैत्य कहेंगे अरे पूछ अशुभ होती है, हम तो मुंह की तरफ लगे। अब मुंह की तरफ हो गए महाराज, और आज समुद्र का मंथन होने लगा बंधु। जैसे ही समुद्र का मंथन हुआ और वासुक जो नाग था उसकी नेति बनाई गई जिसे दूध चलाते हैं। जैसे जैसे महाराज जब बासुकी नाग की जो है नसें टूटने लगी, फुंकार मारने लगा, आज सारे राक्षसों का चेहरा काला पड़ गया। और मथते 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 महाराज भगवान विष्णु ने कहा अमृतो कलशस्य भावते कृतार्थ ब्रह्मास्त्र वर्णः। अमृत कलश निकलेगा और देवताओं तुम अमृत पियोगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, अमर हो जाओगे। आज बंधुओं जैसे ही अमृत की बात कही, अश्व निकला, खरपतवार निकले, काम में गाय निकली, गौतम ऋषि को प्रदान की गई। नाना प्रकार की वस्तुएं समुद्र से प्राप्त हुई। अब महाराज अमृत की जगह हलाहल विष निकला। और जब विष को लेकर के महाराज सारे चिंतित हो गए देवता और दैत्य, इसको पिएगा कौन। अब याद करने लगे, एक से ग्रामे भावतो कृतार्थ सलाह दे दी, आप जाओ भगवान शंकर के पास चले जाओ। आज मेरे भोलेनाथ कैलाश में विराजमान है और मां जगत जननी विराजमान है। तो मां जगत जननी के सामने पहुंच गए लेकर के महाराज हलाहल हलाहल विष, और बोले प्रभु आप इसको पान करो। भगवान शिव कहते पार्वती कहो तो मैं पी लूं। बोले वाह, मेरे कहने पे पी लेना, कल लोग कह देंगे कि आज स्त्री ने जहर पिला दिया, कलंक मुझे लगेगा, इसलिए मैं पीना नहीं। बहुत दुखित हुए और भगवान शंकर ने आज बड़े प्यार के साथ महाराज मैं अत्यंत ही भाव विभोर हूँ। और सबसे पहले तो मैं व्यास जी से भी पहले यहाँ के आयोजक बंधुओं का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनके द्वारा कराया है, उनको हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इन आयोजक बंधुओं ने व्यास जी को यहाँ बुलाया और व्यास जी की आवाज
तो मैं यहाँ पर देखिए 25 किलोमीटर से आया हूँ, ब्याह जी की आवाज़ जैसे ही मैंने कानों में पड़ी मैं भाव विभोर हो गया। और यहाँ के आयोजकों की वजह से ही तो हुआ ये सब कुछ। वही बधाई के पात्र हैं, विशेष बधाई के पात्र हैं कि अब मैं समझता हूँ प्रतिवर्ष नहीं तो तीसरी वर्ष तो आयोजन कर लिया ही करते हैं। मैं उनको हृदय गहराइयों से बार बार वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। महाराज भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, आज ये थोड़ी आपत्ति आई है, इस आपत्ति को दूर करें। तो आज बंधु भोले बाबा जो है और पार्वती मैया कैसे कहे कि तुम ये जहर को पी लो, हैं? परंतु कहते हैं शिवम व्रतात हलाहलस्य विषधरो ज्ञानम प्रिय। सुखदेव जी कहते राजन, आज भगवान शिव ने महाराज हलाहलो धरश्यतः विषधरम नमस्तुतः वर्णादेव रसायन गोपी भवतामं शिवः। कहते सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है? सत सत नमन करो शिव भोले। आज भोले बाबा को जो है सत सत नमन कर रहे हैं, हम शंकर जी का ध्यान करते हैं। कहते ना, लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, कितना भोला रूप है मेरे भोले का, कितना सुंदर रूप है मेरे भोले का। लोहे का त्रिशूल, त्रिशूल देखा है ना, कि लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, कितना सुंदर रूप है मेरे भोले का। आज बंधु भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके देवता खड़े हैं, दैत्य भी खड़े हैं, परंतु अंदर से मन नहीं मान रहा है। ये भोले बाबा ऐसे महाराज थोड़े से ही बात में प्रसन्न हो जाए। तो भोले बाबा ने सोची पार्वती चल कोई बात ना थी, जब मेरे दरवाजे पाए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, हलाहल ये विष लेके आए हुए हैं। हे नाथ, ये हलाहल विष है। पार्वती माँ कहने लगी कि हलाहल विष है। आज मेरे शंकर जी ने बड़े प्यार से महाराज कि जैसे कर तल पर लियो, कर्मा ने हाथ पस, कि जैसे कर तल पर लियो और कियो हलाहल पान। ध्यान से सुने सभी, कि जैसे कर तल पर लियो और कियो हलाहल पान, उसी काल शंकर हुए नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ भगवान की। आज भोले बाबा ने सोचा कि मेरे जो भैया ने बच्चन ने बिठा ले, हाँ, अठन्नी चवन्नी घूम रही है चारों लंगड़ी। आज भोलेनाथ ने सोचा कि मेरे अंदर जो वास है, देवताओं का वास है, अगर मैं जहर को पी जाता हूं जो है, नीलकंठ गए हो? नीलकंठ कौन कौन गए हो है? हाँ, थोड़ा में ऑक्सीजन कम है, नीलकंठ पे ऑक्सीजन कम है जो है। ऋषिकेश से आगे जो है नीलकंठ है। नीलो धर्म धरा कंठस्य भावतः शिव उपासनम जटायस्त स्तंभ, स्तंभ खड़ा हुआ। जब ऋषिकेश जाओगे, ऋषिकेश से ही आपको अपनी गाड़ी नहीं जाने देंगे, वो दूसरी गाड़ी में लेकर के जाएंगे आपको। नीलकंठ है
भगवान शंकर ने अपने जहर को हलाहल को और कंठ में धारण कर लिया और भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। अब वहां से नीलकंठ बन करके महाराज और सभी देवता आए और देवता लौट कर गए। फिर मंत्र को शुरू किया उन्होंने मथना। अब उसमें महाराज अमृत कलश निकला। अब अमृत कलश निकला, देवता भागने लगे, दैत्य लड़ने लगे आपस में। थोड़े से शब्दों में कहकर महाराज अब थोड़ी देर में लक्ष्मी को प्राकट हुए। हमारी जो बहन है, सभी ध्यान से सुने, आज परमात्मा ने आपको सुहाग दिया है। सुहागत से अमरो कितार्थे जनार्दन वैकुंठे कितार्थम। अलग आपको सुहाग दिया है। जो भी आपका सुहाग का सामान है? काम काज करो, अपने सुहाग में रहो, सुहाग को मत खराब करो। आज लक्ष्मी जी ने सुंदर नखस के गहनों पहन के कर सोले श्रृंगार। आज श्रृंगार किया लक्ष्मी जी ने और जैसे लक्ष्मी को प्राकट भयो और वही कलश आज लक्ष्मी जी ने ले अपने हाथ में धारण की महाराज। तो जो अमृत कलश है और वह अमृत कलश को जो है अच्छे अच्छे व्यास और तो और देवता 33 करोड़ देवता कलश यात्रा हो, मूर्ति स्थापना हो। मूर्ति की स्थापना जो होती है वो 7 दिन की है। गेहूं में बास, नए वस्त्रों में बास, रजाई में बास, मृतका यानी मिट्टी, मिट्टी में बास, और फिर स्नान और फिर अच्छे वस्त्रों में बास। कोई भी मूर्ति स्थापना होती है तो 4 दिन की पूजा, 5वें दिन स्थापना और नगर यात्रा होती। बंधु याद रखें। तो जब बहनें सुहाग ने बहनें कलश लेकर इस पे चलती है तो देवता अमृत की वर्षा करते कि धन्य है नारियों, आज आपके मस्तक में कलश धारण किया हुआ है। इसीलिए महाराज हमने जितनी भी कथा करते हैं वहां पर जो है केवल जो है सौभाग्यवती स्त्रियां ही कलश को उठाएं, धारण करें। क्यों? उसका पुण्य अधिक मिलता है। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी महाराज बोले लड़ क्यों रहे हो आपस में? किम कारणे झगड़ो करिष्यामि भावतो कितार्थे। क्यों लड़ रहे हो आपस में? क्या बात है? मैंने थोड़ा सा इशारा किया था आपको के तो काटत ही चढ़े और के चितवत चढ़ जाए। अब तो लक्ष्मी जी सुंदर रूप बनाए के आई और दैत्य तक आएंगे महाराज। और जो देवता है उनको तो भगवान ने बता रखी सारी कहानी कि हमारी माँ है लक्ष्मी है। और आज दैत्य जो महाराज कामासक्त हो गए और झपट में गए कि हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले। लक्ष्मी जी बोले चलो मत आप झगड़ो का बात को, बोले अमृत कलश को झगड़ो। वही जो अमृत को कलश है देवता वहां से लेकर के भागे, हरिद्वार पहुंचे तो वहां कुंभ लगे हो, अमृत कलश को कुंभ। नासिक लेके पहुंचे, इलाहाबाद लेके पहुंचे, जहां जहां पर ये हमारा लेके पहुंचे वहां कुंभ स्थापित है गए हो। और वृंदावन में तो कुंभ की झलक पड़ी है, थोड़ी सी पानी झलक गई कुंभ को जो है। तो वृंदावन में छोटा सा जो है और कुंभ लगते हैं। और देवता कौन कौन है? हमारे 33 करोड़ देवता हैं। सबसे बड़े देवता कौन है? सबसे बड़े देवता कौन है? धनवान कौन है? पैसे वाले कौन है? संपत्ति वाले कौन है? देखो कृष्ण है, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, सभी देवता हैं। पर 2 शब्द में कहूंगा, तीर्थ राज प्रयाग तुम्हारी जय होवे,
तीर्थ राज प्रयाग तुम्हारी जय हो। आज प्रयागराज तीर्थ, जो तीर्थराज प्रयाग है, इन पर इतनी संपत्ति, इतनी जमीन है, करोड़ों करोड़ों लोग समा जाते हैं। वृंदावन के पास जगह बहुत कम है, हरिद्वार जगह कम है, नासिक में कम है। क्यों? गंगा तटे यमुना सुतम सरस्वती लक्ष्मी च भावस्य देवी श्रम भक्तो प्रिया कृतार्थे जना है। माँ गंगा है, सरस्वती है, तो इनका मिलन है। सबसे ज्यादा जमीन जायदाद किसके पास है? प्रयागराज। प्रयागराज के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, देवताओं, हमारे देवता है। इसलिए कहते ना तीर्थ राज प्रयाग तुम्हारी जय होवे, आए हैं नर नार तुम्हारी जय होवे। तो वहां पे कुंभ लगे हो, अब तुम्हारा चारों तरफ से भागते भागते छिपायो। और लक्ष्मी कहने लगी ऐसा करो, झगड़ो मत करो, अब तुम लाइन लगा के बैठ जाओ। तो एक लाइन में बैठा दे इधर, एक लाइन में इधर जो है। अब माँ कहते सुनो, हेरा फेरी तो हमारे देवता अच्छी तरह करवो जानते। लक्ष्मी ने कलश लियो और देवतांत कह दिए एक लाइन में विराजमान है जाओ, और दैत्यांत कह एक बार में विराजमान है जाओ। और लक्ष्मी जैसे महाराज देवतान को अमृत पिलावे लगी, और वही समय जो महाराज दैत्य जो है, एक दैत्य एको दैत्य कृतार्थे जनार्दन उठ के दूसरी लाइन में बैठ गए हो। और जैसे ही महाराज दैत्य को जो है और अमृत पिलायो शुरू भयो, भगवान ने सुदर्शन सेवा को गर्दन काट दी। जैसे ही गर्दन कटी महाराज, उस दैत्य को नाम कहो है? ब्रह्मा रुग्यतज्ञ साक्ष्य हो। दैत्य का नाम है साक्ष्य। अब जैसे ही एक गर्दन कटी और एक बगैर गर्दन कह गए, तो दोनों की ग्रह बन गई राहु और केतु। आज जो ब्राह्मण में पत्र दिखाने जाते, हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ पत्रा कहते हैं, साढ़े या पत्री कहते हैं पंजाब से, कि पंडित जी मान जी पत्री दिखानी है, थोड़ी जी पत्री दिखानी है, साड़ी ग्रह दिखानी है, साड़ी ग्रह कितनी चलती पई है, साड़ा हल की है। हमारे यहाँ कहते ना महाराज जी ने पत्रा देखी हो, हम पर कौन सी ग्रह चल रही है, तो कहते हैं राहु और केतु जब ग्रह चल रही हो वह घर में शांति नहीं। चंद्रमा जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा पर अटैक करता है जाके। जब वो ग्रह चंद्रमा को खा सकता है, काला कर सकता है, तो राहु। इतना कहते सुखदेव बोले राजन, ये ग्रहण को जो उपाय है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, वीरवार है, सभी वार है। तो महाराज आज अमृत कलश पिलायो। और इधर में जो महाराज कहते एकम ते कृतार्थे जनार्दन, आज हमारे देवताओं की जो है विजय प्राप्त हुई। और विजय प्राप्त होने के उपरांत में अब बाकी बात भगवान कहते हैं कि जैसे महाराज और जाए लगे तो भगवान ने जो है और वो पर्वत जो है तो शिला थी जो है और हमारा अपने ऊपर धारण कर ली। जैसे डूबने लगे हो धारण कर ली, नहीं हल्ला मचो, शिला गई पर्वत डूब गए। तुरंत ही मेरे भगवान ने जो है अपनी पीठ पे धारण कर लियो है? और भगवान कछुआ को रूप लेके जो है और अपने ऊपर धारण किया। बोल कच्छ भगवान की ये भगवान ने कछुआ को रूप लियो। अब बाकी बाद में मेरा बामन भगवान आए। बामनो ब्राह्मण से कृतार्थे जनार्दन वैकुंठात्मते चराचर रुद्रम पंचभूताग्रे नमः। बामन का कहते हैं हे भगवान। विप्रो ब्राह्मण करिष्यामि कृतार्थे जनार्दन। बामन पंडित और ब्राह्मण, बामन पंडित और ब्राह्मण। सदा भवानी दाहिनी
सन्मुख रहत गणेश, तीन देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महाराज जो पंडित है, जो पांडित कर्म कर रहा है, उसे हम पंडित कहेंगे, पांडित कर्म है उसका काम। और जो ब्राह्मण है, खेती में व्यापार, खेती में हल चला रहा है, ट्रैक्टर से चला रहा है, खेती बीज रहा है, वो ब्राह्मण है। और जो बामन है ना, बामन है, कौन है? बामन। कामाक्षा देवी देखी आपने? कामाक्षा देवी है ना? देखी? बंधु याद रखना, हमें व्यासपीठ से जो कह रहा हूं जाके, कामाक्षा देवी जो है आज भी महीने में रजस्वला होती है। रक्तो रजस्वला स्त्री धर्मस्य, मां कामाक्षा देवी जो है आसाम में है। जैसे स्त्री का मासिक धर्म होता है, ऐसी मां कामाक्षा देवी का जो मासिक धर्म आता है हर महीने, और उस मासिक धर्म को, वो ब्लड है, खून है, लोग हाथ में लेकर उसका आचमन करते हैं कामाक्षा देवी। आज मां कामाक्षा देवी के पास में एक तो पहुंचे पंडित जी, एक पहुंचो बनिया, और एक पहुंच गो परीक्षित जी, एक पहुंच गो जाट। बनिया, पंडित और जाट तीनों मैया पर आशीर्वाद लेवे चले गए कामाक्षा देवी पे। तो कामाक्षा देवी मैया पे आशीर्वाद लियो। सबसे पहले जो ब्राह्मण ने आशीर्वाद लियो, तो मैया के कान में जो है ब्राह्मण ने कर दी कू। बनिया ने कही तो बनिया ने कान में कर दी कू। पहले बनिया ने करी मैया के कान में कू, तो मैया ने करी धन संपत्ति को मालिक बनेगो तू। बनिया के कान में गई कू, मैया ने आशीर्वाद, धन संपत्ति को मालिक बनेगो तू। संपत्ति सब रघुवर की आई, तो संपत्ति बनिया के पास सबसे ज्यादा। अब आयो बामन को नंबर, तो बामन ने करी मैया के कान में कू। मैया बोली मरे गिरे में खावेगो तू। अब आयो महाराज जाट को नंबर, बच के राखी जाटन थे, जय हो जाट देवता है। अब जाट ने महाराज मैया के कान में कर दे कू, तो मैया ने आशीर्वाद, फटे में पाम घूसेगो तू है। और बात सही है, कहूं राजीनामा हेरो न हेरो, बीच में जाके जाट कूदेगो, वही आदत है। तो फटे में पाम घूसेगो तू। तो आशीष बाधे कितार्थे जनार्दन। तो कामाक्षा देवी को जो मंदिर है वो आसाम में है। आज तो जो बामन है, केवल भगवान जो बामन अंगुल के बन करके आए, बामन फुट के ना आए थे, बामन अंगुल के बन के आए। अब मैं ये बामन अंगुल को ब्राह्मण बनाऊं, बाद टाइम मेरो खराब हो गो, 4 पैसा इकट्ठे करने का कहना, भंडारे में कमी है कोई? मासा कोई कमी आ रही है? कोई कमी ना आ रही है। आज बामन भगवान जो बने, बौना बन करके आए, बामन अंगुल के बन करके आए बंधुओं। और आज सुतल लोकस्य राजा बलियाम के तेतः, राजा बलि यज्ञ कर रहा है। क्या कर रहा है? यज्ञ। राजा बलि ने यज्ञ रचाया। पहला अधिकार दक्ष को था, दक्ष ने यज्ञ किया था। अब राजा बलि ने बाद में किया। राजा बलि के यज्ञ होने लगे बंधुओं। और यज्ञ में महाराज आज गुरु बृहस्पति यज्ञ करा रहे, गुरु यज्ञ करा रहे। थोड़ी सी शंका है, ध्यान से सुनो। और आज भगवान की कृपा से जो है, ठाकुर जी की कृपा से जो है, और यज्ञ चल रही है। और एक बात और याद राखियो, कहूं दान की जरूरत आ जाए
चाहे 1 रुपया दे दियो, पीछे मत हटियो। ददो दानम कदार्थे जनार्दन वैकुंठात्मने चराचर ब्रह्मास्ते पंचभूताग्रे सर्वांग ते नक्षतः। वहां गति हो गया। कही ना कि दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। रघुवीर माने राम जी। नहर चल रही है, हाथ पर सवारी, लाखों करोड़ों पक्षी पानी पी जाएंगे तो नहर में पानी कम है ना है। दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, और पक्षी के पिए ते घटे न सर तानी। नाव देखिए, नाव किश्ती ना देखिए, देखिए ना। हाँ, रमूल सेठ जी कह रहे नाव देखिए, क्या किलो की होते हैं वो, लंबी कितने लंबी होते हैं। इसी नाव को चलाने वाले कथाएं भी आगे मेरा गोविंद जी मल्लाह बना। अब तो कम किया करो। भगवान मल्ला बने, मल्ला है। इसको भजन देते ना, कन्हैया ले चल पल्ली, आएगा ना। हाँ, तो किश्ती है, कहते ना इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा। बुराई करते नहीं करते? क्यों बुराई करते हो? हम कहते हमको तो अपनों नहीं मारा, हमको तो अपनों नहीं मारा, गैरों में क्या दम था। अरे किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कौन किसको मारने वाला? मारने वाला भगवान है, बचाने वाला गोविंद है। तो वामन भगवान दान लेने के लिए आए और राजा बलि ने यज्ञ किया। रमूली सेठ दे रहे 1000 रुपया दान में, घरवाली के नए 500 ही दे दे। दाता दे भंडारी को पेट फटे, दे भी बारो दे रो बाको पेट वैसी फट रहा। कहने का मेरा भाव है जितना बन सके खोब दो। मैंने पहले कह दिया आपसे, ददो दानो पात्र है। बहुत सी कथन व्यास जी ने जिल लेके आओ, वो लेके आओ। हम तो साफ कह रहे हैं कछु लेके मत जाओ, तुम खाली हाथ आके बैठ जाओ और यहां से कछु लेके जाओ। आज गोविंद की कृपा से महाराज जैसे वामन आए, और वामन ने जो महाराज, और वामन को रूप कैसा है बोना, वामन अंगुल के बने हुए हैं, हाथ में कमंडल है। कथा में हम कमंडल लिखा मत है, जब अपने घर की कथा कहाँ तक लिखाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, लाद कम समान को तो। हाथ में कमंडल है, छतरी है और सोटी है। सोटी माने बैत, और एक चटाई बगल में दवाई भई है। और आज मेरे बौने भगवान वामन भगवान चले आ रहे हैं, और आए के महाराज वामन भगवान जो है कहते हैं, राजन यथा ज्ञानस्य भावतः ब्रह्म रुद्राय योगस्ततः मम दानम करिष्यामि नंदीश्वरायाम विद्महे। राजन, ये ब्राह्मण है और आपके दरवाजे पे दान ले को आयो है। काले भी आयो है दान, और दान कौन मांग रहे हैं? भगवान वामन और कन्हैया दान मांग रहे हो। कन्हैया ने दान कहा मांगे हो? वामन भगवान दान मांग रहे, भगवान विष्णु दान मांग रहा है, और वही तो अवतार लेके आ रहे हैं। जब कृष्ण का जन्म होगा आज ही होना ना, तो आज भगवान की कृपा से कन्हैया दान मांग रहे गोपिन से, दान दे, कहा दे दान। तब गोपी ने एक शब्द कहा था, दान हम कबहू नाय दीन्यो, दान मैंने कबहू नाय दीन्यो, रोक मेरो मार्ग क्यों लीन्यो। आज तलक या ब्रज में कोई भयो न दानी रे, हो अकेली घेरी बन में आई, श्याम तने कैसी ठानी रे। ये भजन आएंगे कल तो शुरू हो जाएंगे। क्यों? कन्हैया उत्पाती है, जैसे माँ सज गोदम बैठे रहे राम रसोरा तो गए हैं, ना गोदम कर राखी है पूरे रखी हुई जाने। कहने का मेरा भाव बंधुओं, आज दान मांगने लगे।
हरे बामन रूप बनली को छलने आए, हरे बामन रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए, हरे बामन रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। माथे तिलक सोए सिर पे छत्र सोए, माथे तिलक सोए सिर पे छत्र सोए, हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि को चलने आए, हरे बामन रूप बनाए, राजा बलि को चलने आए। तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने सोहे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने सोहे सिर पे चोटी सोहे, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, राजा बलि को चलने आए, हरे बामन रूप बनाए, राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चलने आए। राजन, अहम भिक्षाम देहि करास्मतेन भवतः। राजन, आज मैं आपसे भिक्षा लेने के लिए आया हूं। आज राजा बलि बड़े खुश होकर कहता है, चलो मेरे दरवाजे पे आए तो सही मांगने के लिए। हेलो, कहने का मेरा भाव, दान मांगने लगे। ददो दानम कटार्थे जनार्दन है, और कथा में ये भी सारा आया है कि मांगो मत, पर भगवान तो एक ही जगह मांग रहे हैं। आज हम तुम लेते हैं मांग के चल रहे घर घर में, दो चार बात सुननी पड़ती उल्टी सूदी है कि मांगन गए वो मर गए, जो मांगने जा रहे वो मर गए, और बिनते पहले वो मरे जो मुंह निकसत नाय। जो मांगवे जा रहे का वो मर गए, और बिनते पहले वो मर गए, देवेते नाई कर रहे वो मुंह निकसत नाय। आज गुरु ने कह दी कि ये जो दान लेने आया है छोटा मोटा नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। विष्णु पर्यंत धीमहि तन्नो विश्वात्मने चराचरः लक्ष्मीपते नारायण। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु है, बोना बन करके आया है। आहा, राजा बलि खुश हो गया, कहने लगा चलो बड़े सौभाग्य की बात है, आया तो है भगवान विष्णु मेरे दरवाजे में मांगने आया है। इससे ज्यादा क्या सौभाग्य की बात होगी जो मेरे दरवाजे में मांगने आए हैं? अभी सुना है ना, बामन को रूप बनायो और विष्णु दान मांगवे आयो। कहने का बंधु मतलब ये रहा, गुरु मने कर रहा है कि विष्णु छलिया है,
बोले प्रभु मैं यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ में सारा कुछ छल करके ले जाए तो मुझे कोई दुख नहीं है, पर गुरुजी मने कर रहे हैं और वो मान नहीं रहे हैं। आज भगवान की असीम कृपा महाराज, आज राजा बलि ने कह दिया जितना चाहिए उतना मांग लो, जितना धन चाहिए उतना धन ले लो। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, नाहम बसाम वैकुंठ सर्वादितेन गच्छतः मम शांति प्रता भवतामृतो नमः। अरे हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको तो राजन 3 पग धरती चाहिए, 3 पग चाहिए। आज राजा बलि कहने लगा, राजा बलि ने कहा अरे तुम हो तो बालक, मांगना भी नहीं जानते हो। अरे 3 पग कितने होते हैं? 1 2 3। बोले हम संतोषी ब्राह्मण है राजन, है? कि मांगत मांगत मान घटे, मांगत मांगत मान घटे और प्रेम घटे नित्य के घर जाए। मांगने से बार बार मांगोगे तो मान घटेगा, और रोज रोज कहोगे घर जाओगे तो वहां पे भी मान घटेगा। कि मांगत मांगत मान घटे और प्रेम घटे नित्य के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। मन के समझाने से क्रोध घटता है। राजन मांग ले, क्या मांगना है तेरे लिए? बोले प्रभु 3 पग प्रतिदिन सोचनी चाहिए, ले लो, नाप लो, अगर नहीं मानते हो तो आप दो। प्रभु ऐसे नहीं लूंगा। और बंधु जितने मेरे वीर भाई बंधु बैठे, ध्यान रखना, घर में ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाते हो तो पहले ब्राह्मण को संकल्प दे करके तब दक्षिणा देना, और कभी ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा मत पकड़ना। हस्तो भिखारी हम कृतार्थ जनार्दन वैकुंठात् जरा विष्णुदेव पढ़ते। रोड पर देखा होगा, हाथ कौन फैलाता है? हाथ कौन फैलाता है रोड पर बैठ करके? मंदिर के सामने भिखारी हाथ फैलाया करता है। भिक्षायाम भिखारियाम कृतार्थ जनार्दन। भोजन ब्राह्मण को कराओ, ब्राह्मण के चरणों में जो दक्षिणा दो। क्यों? लक्ष्मी का वास चरणों में, रख दो चरणों में दक्षिणा। पंडित जी अपने आप ले ले। तो यहां पर जो महाराज बोले कि मैं जब तक संकल्प नहीं कराऊंगा तब तक 3 पग धरती नहीं लूंगा। बंधु आज 3 पग धरती मांगी, और आज गुरु रोक रहे हैं, गुरु रोक रहे हैं, गुरु रोक रहे हैं। और मैं भी आपको एक बैठे बता दीजिए, मैंने किसी को कुछ कहा था, समझा कुछ था जो है। अरे तुम चाहे महाराज राजा बनो, महाराजा बनो, मुझे क्या दुख है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कहत कठिन साधन कठिन समझत कठिन विवेक। सोचो समझो तब जाके कोई बात को कहो। आज जब मांगने की बारी आई बंधु, तो बार बार कह रहे हैं संकल्प दो। मैं कह रहा हूं, मुझे कथा कर रहा हूं, मुझे 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, संकल्प से लूंगा। वैसे लेने वाला नहीं हूं। लाख तो वैसे भी नहीं चाहिए। दान देना, तो दान किससे होता है? संकल्प किससे होता है? परीक्षा जी महाराज संकल्प कायते करोगे? हस्तो जला आचमनस्यो वैकुंठे कृतार्थः। हस्तो माने हाथ, जला माने जल, आचमन। पंडित जी जब हाथ धुलवाते ना, ओम अपवित्र हो अपवित्र संपूर्ण क्या है? फिर आचमन करते ना, जल हाथ में देते, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तम प्रक्षाल्यते, हाथ धोले। पंडित जी पूजा करवा रहे थे दोनों जने, ऐसा हेरो कि ना हेरो? हाँ, कर्म करने वाले पंडित जी हैं, पर गुरु ने इतना पढ़ा दिया, बेटा मार कहीं नहीं खाएगा जाके। गुरु बिन ज्ञान विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई।
और आपको ये भी बता दें हम जो आज हमारे बहनों सब आए हुए हैं, मोती झील पे इनका आश्रम बना हुआ है और मैं अपनी भर में अपने गुरु आश्रम में जो उससे प्रबंधक रहा हूं बन करके, शासन चलाया मैंने, शासन जाके 1700-1800 कमरे का आश्रम है गुरु जी का, गृहस्थ आश्रम, संत आश्रम। संतों को रोकना है, भंडारे चल रहे, भंडारा भी देखना है, नहीं अपने हाथों से बनाया हमने जाके, तो इसलिए मार नहीं खाते कहीं पर है। कोई बहन रोटी बना रही है ना, 1 घंटा में रोटी बन रही है, बाकी तक धुए चट रोटी पट्ट दाल, तयो खाली न होना चाहिए, गयो खाली न होना चाहिए, और चकरा की बनाओगे चकरा खाली न होना चाहिए तो पार पार जाओगे। एक ही रोटी ठूस में लग रही है, तयो खाली पर है, फिर कहते रोटी जल्दी ना सके। चट रोटी पट्ट दाल, ऐसी बहन बेटी चतुर चालाक होनी है, रोमती सोमती सी खोमती सी है। कोई भी इंसान है, काम करो तेजी से करो, मस्ती से करो जो है। आज बामन भगवान संकल्प लेकर के बैठे हैं, जैसे महाराज मने करें संकल्प मत देना इसको, विष्णु है सारा राज्य ले जाएगा। आज जो महाराज कह दिया गुरुदेव एक ब्राह्मण और वो भी विष्णु का रूप लेकर के आया है, सारा संसार भी मेरे से लेके चला जाए, मैं मने करने वाला नहीं हूं, ले जाओ। आज बंधु संकल्प होने लगा। अब जो गुरु हैं, गुरु जी बोले ऐसे मेरा शिष्य मानने वाला नहीं है। तो गुरु जी ने क्या काम किया, जो चीपिया थी, कमंडल था, कमंडल में टूटी लगी ना पीतल की छोटी सी, सोई गुरु जी टूटी में जाके बैठ गए। ना संकल्प होगो और ना ठिया न जाको जो राजबाट जागो। आज बंधु बड़े प्यार के साथ में जो है जैसे ही, और महाराज एक पलो योगम ते कितार्थ, मिनट ना पल है, एक पल में संकल्प है तो ठीक और नहीं भयो तो बेकार। सुखदेव जी कहने लगे राजन मम सावधानम कितार्थे जनार्दन वैकुंठात् पदे चराचर विश्वात् पदे नारायण कितार्थ नमस्तुभ्यं। राजन सावधान हो जाओ, गुरुदेव मैं आपके चरणों में विराजमान हूं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके